तो दोस्तों आज मैं रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ रहा था, तो इसमें मुझे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी। वो है ये कैश फ्लो पैटर्न। वो भी एक गरीब आदमी का, एक पुअर पर्सन का कैश फ्लो पैटर्न। मतलब कि एक गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी में वो क्या गलती करता है जिसके कारण वो सारी ज़िंदगी गरीब रहता है। और ये सारी रियलिटी है। उसकी पूरी एंटायर लाइफ को एक्सप्लेन किया गया है कि उसकी सारी जो इनकम है वो कहाँ पर जाती, कहाँ पर है, जिस कारण वो पुअर रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी जो भी इनकम होती है सारी, एक गरीब आदमी वो सारी की सारी एक्सपेंसेस में चली जाती है। सारी की सारी एक्सपेंसेस में चली जाती है। एक्सपेंसेस हो गए हमारे, टैक्सेस हो गए, रेंट हो गया, फूड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन और क्लोथ्स, सारी की सारी चलेगी एक्सपेंसेस में। अब इसकी इनकम भी थोड़ी होती है, तो जो सारी इनकम होती है वो चली जाती है एक्सपेंसेस में। अब अगर इनकम थोड़ी है तो उस मतलब कि वो लाइबिलिटीज़ भी नहीं ले पाएगा। जैसे गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, ये तो लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। और वो ना ही कोई एसेट बिल्ड करता है सारी ज़िंदगी। एसेट वो होती हैं जो कि हमारी जेब में पैसे डालते हैं। अब अमीर बंदे के पास भरपूर एसेट होते हैं, लेकिन इसी कारण वो अमीर होता है। लेकिन जो गरीब बंदा है उसको एसेट से कोई लेना देना नहीं है। वो जो इनकम आती है महीने के एंड तक वो सारी एक्सपेंसेस में खर्च कर देता है, जिस कारण वो सारी ज़िंदगी ना ही कोई एसेट बना पाता है। और लाइबिलिटीज़ तो वो वैसे भी बना नहीं पाता, मतलब कि क्योंकि उसकी जो होती है इनकम लो होती है, ठीक है ना। लो इनकम में भी आप एसेट्स बना सकते हो अगर आपके पास दिमाग है तो। लो इनकम में भी आप एसेट्स बना सकते हो, लेकिन वही उसके पास जो गरीब आदमी है वो अपना दिमाग का ज़्यादा यूज़ करता नहीं है। इसी कारण वो गरीब रहता है। अपनी मनी मतलब कि फाइनेंशियल नॉलेज उसको कम होती है, तो इसी कारण वो गरीब रहता है, ठीक है ना। सारी ज़िंदगी वो कोई भी एसेट बिल्ड नहीं करता, जिसके कारण उसकी वेल्थ भी जनरेट नहीं होती। तो ये तो होगी कि कैसे एक गरीब आदमी अपना जो मनी है उसको मैनेज करता है, ये आपने इस चार्ट में देख लिया। अब हम आते हैं मिडिल क्लास पर्सन, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब कि अगर हम माने कैटेगरी लोगों की, तो वो मिडिल क्लास ही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मिडिल क्लास अब बंदे का ये अब कैश फ्लो पैटर्न है। अब मिडिल क्लास बंदा वो क्या गलतियां करता है जिसके कारण वो मिडिल क्लास रह जाता है। मतलब कि अपनी इनकम के साथ वो क्या गलतियां करता है जिसके कारण वो मिडिल क्लास रह जाता है। अब जो भी मिडिल क्लास बंदा है करता तो वो जॉब ही है, ठीक है ना। क्योंकि अगर बिज़नेस करता होता फिर वो मिडिल क्लास में नहीं आता। तो जो भी वो जॉब करता है उससे उसकी इनकम जो भी आती है या फिर सैलरी जो भी आती है, तो आप देख सकते हैं ये जो एरो है इधर से जा रहा है, ये देखिए। इनकम जो भी है ये सारी चलेगी सबसे पहले लाइबिलिटीज़ में। लाइबिलिटीज़ आपको पता ही है क्या होती हैं। जो लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में से पैसा निकालें, ठीक है ना, आपकी वेल्थ को डिक्रीज़ करें, ठीक है ना, आपकी वेल्थ को डेप्रिशिएट करें। तो ये देखिए जो भी सैलरी कमाता है, मतलब कि जो भी समझ लीजिए उसकी सैलरी है 40,000 50,000 इतनी सैलरी है, तो वो सारी सैलरी लगा देता है लाइबिलिटीज़ में। अब लाइबिलिटीज़ में क्या आ गया, मॉर्टगेज हो गया, कार लोन हो गए। कार लोन तो आपको पता ही है, जब भी उसकी सैलरी आती है ईएमआई पर उसने कार ली होती है मिडिल क्लास बंदे ने, सारी वो ईएमआई में, मतलब कि उसकी सारी सैलरी घर की मतलब कि लोन में, कार के लोन में चली जाती है, ठीक है ना। और उसका जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है इसका भी चक्कर होता है। और जो भी है स्कूल लोन्स है जो भी बच्चों की पढ़ाई के लिए लिए होते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जो मतलब कि समझ लीजिए लाइबिलिटीज़ में उसकी आधी तनख्वाह तो उसकी लाइबिलिटीज़ में चली जाती है, जो भी उसने ली होती हैं, ठीक है ना। इनकम उसकी सबसे पहले लाइबिलिटीज़ में चलेगी। अब जो बचा खुचा है, जो भी उसका 50% 60% बची होती है, जो भी उसकी इनकम, उसको वो लगा देता है एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस वही जो एक्सपेंसेस गरीब आदमी के सभी के एक तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे टैक्स हो गए, मॉर्टगेज पेमेंट होगी, कार पेमेंट होगी, क्रेडिट कार्ड, स्कूल रीलोन पेमेंट, मतलब कि ये, ठीक है ना। तो ये जो सबसे पहले तो उसकी जो इनकम है वो सारी लगा देता है लाइबिलिटीज़ में, मतलब कि कार को, मतलब कार बाइक लेना, ठीक है ना। तो उसके बाद वो लगा देता है जो बची खुची होती है वो लगा देता है एक्सपेंसेस में। तो एंड में फिर से उसके पास कोई भी पैसा नहीं होता। अब ये आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस का डब्बा भी भरा हुआ है, लाइबिलिटीज़ का डब्बा भी भरा है, लेकिन मिडिल क्लास बंदा
फिर से गरीब बंदे की तरह इसकी इनकम तो ज़्यादा होती है मिडिल क्लास बंदे की गरीब से, लेकिन ये भी वही ब्लंडर मिस्टेक करता है कि एसेट्स की तरफ ध्यान नहीं देता। यही जो एक डब्बा है ना, यही फ़र्क तय करता है कि आप अमीर होगे या गरीब होगे या फिर आप मिडिल क्लास होगे। यही एक डब्बा तय करता है। क्योंकि जो अमीर होते हैं ना, चलो ये तो एक्सपेंसेस तो चलो होते ही हैं, जो अमीर है ना सिर्फ इस डब्बे को फोकस करते हैं। ये डब्बा एसेट्स का, इस डब्बे को फोकस करते हैं। आप सुनते होगे कि अमीर बंदे के पास तो मतलब कि अमीर बंदों के पास होते एसेट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ एसेट्स, और एसेट्स से ही हम अपनी सिर्फ वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो इसी कारण ये जो मिडिल क्लास बंदा है अपनी इनकम को ऐसे लगा देता है लाइबिलिटीज़ में, फिर एक्सपेंसेस में। अब हम बात करते हैं एक रिच बंदे की कैश फ्लो पैटर्न के ऊपर कि किस तरह मतलब कि क्या डिफरेंशिएशन है एक पुअर बंदे के कैश फ्लो पैटर्न में और एक रिच बंदे के। अब मैंने आपको क्या कहा है कि जो रिच क्लास वाले मतलब कि जो लोग हैं वो किस पर करते हैं फोकस, एसेट्स पे। आप देख सकते हैं इनका सारा एसेट्स का डब्बा भरा हुआ है। ये बैलेंस शीट है, ये इनकम स्टेटमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि जो रिच बंदे हैं वो सारा ध्यान ही एसेट्स पर देते हैं, और जो उनकी सारी इनकम है, जैसे जो मिडिल क्लास है और पुअर है उनको तो इनकम आती है जॉब से ना, रोज़ हर महीने फिक्स्ड इनकम आती है। लेकिन जो बंदे हैं रिच पर्सन, जो भी उन्हें अपने बिजनेस से आती है इनकम या फिर किसी भी और चीज़ से इनकम आती है, वो उसको किस चीज़ में लगा देते हैं, एसेट्स को बिल्ड करने में लगाते हैं। इसका मतलब कि सारी इनकम ही उनकी एसेट से जनरेट होती हैं। अब एसेट्स होते क्या हैं ये देखिए, रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक्स, स्टॉक्स जो अपने वो स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, जो अपने वो होल्डिंग रखते हैं कंपनीज में, सबसे बड़ा एसेट स्टॉक्स। अब और क्या हो गए, बॉन्ड्स, नोट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। तो ये सारे एसेट्स हैं जो कि उनकी जेब में पैसा डालते हैं, और इन्हीं सब एसेट से उन्हें इनकम आती है। स्टॉक से उन्हें डिविडेंड आते हैं, जो भी उनको बोनस आते हैं स्टॉक से, इनको इंटरेस्ट आता है, रॉयल्टीज़ आती हैं, रेंटल इनकम आता है, जो भी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दी होती हैं रेंट पर, उनको रेंटल इनकम आती है। और ये सारे एसेट्स ही इतना वेल्थ जनरेट कर देते हैं कि उनको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना, उनके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होते हैं। ठीक है ना, उनके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होते हैं जिसके कारण उन्हें इनकम आती है। और इनकम इनकम का तो कोई हिसाब ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने बेइंतहा एसेट बनाए होते हैं, इस कारण वो रिच होते हैं। ठीक है ना। और एक्सपेंसेस तो आपको पता ही है, एक्सपेंसेस तो रिच बंदे के भी एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन जो पुअर और मिडिल क्लास है उससे बहुत कम। ये देखिए, ये देखिए एक्सपेंसेस कम है, चाहे इसकी इनकम सबसे ज़्यादा है लेकिन इसके एक्सपेंस कम है, क्योंकि रिच बंदे में सिंप्लिसिटी होती है। जो भी इन्वेस्टर होते हैं, बिजनेस क्लास वाले बंदे होते हैं, उनमें सिंप्लिसिटी होती है। और ये देखिए जो पुअर बंदा है वो एक्सपेंसेस मतलब कि क्लोथ्स हो गए, अपने आप को मतलब कि शो ऑफ में, ये मिडिल क्लास और जो पुअर बंदे हैं सिर्फ अपनी सारी ज़िंदगी शो ऑफ में गुजार देते हैं। और ये हैं असली इंस्पायरिंग बंदे, जो कि अपना दिमाग को यूज़ कर कर रिच बनते हैं और सारी ज़िंदगी मज़े करते हैं, सारी ज़िंदगी। तो ये आप लाइबिलिटीज़ भी देख सकते हैं इनकी कितनी कम है लाइबिलिटीज़, एसेट्स के मुकाबले तो लाइबिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि डिफरेंशिएशन समझ आ गई होगी इन तीनों में। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपना मतलब कि मनी की मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो थैंक यू।